अगर आप पिछले कुछ दिनों से ओवरऑल मार्केट देखोगे ना, बैंक निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप, तो सभी में एक अच्छा करेक्शन आ रखा है। स्टॉक्स है ओवरऑल लाइक वो सभी स्टॉक्स 10 से 12%, 12 13% सभी स्टॉक्स पूरे मिड कैप करेक्शन हुआ है। मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ स्क्रीन पे, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ओवरऑल इस वीडियो में होने क्या वाला है। सो आई विल गिव यू एन आइडिया क्या होने वाला है। देखो, जब भी मार्केट इन्वायरमेंट चेंज होता है, जब भी प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होता है ना, ट्रेंड जब मार्केट का चेंज होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी तक बहुत काफ़ी दिनों से मार्केट एक कंप्लीट अप ट्रेंड में था, ठीक है। अभी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में तो हम कंसिडर नहीं कर सकते, बट एक करेक्शन आया है। सो इसमें हम जिस स्ट्रैटेजी को अप ट्रेंड मार्केट में यूज़ कर रहे होते हैं ना, इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट कि वो सेम स्ट्रैटेजी सेम एक्यूरेसी के साथ डाउन ट्रेंड मार्केट में भी वर्क करे। सो दैट वी नीड टू चेंज आवर प्लान, वी नीड टू कस्टमाइज आवर प्लान्स। जो हमारी एंट्री एग्जिट होती है, जो हमारा ट्रेडिंग प्लान होता है, कहाँ पे हम बाइंग करने वाले हैं, कहाँ पे हम सेलिंग करने वाले हैं, रिस्क कितना लेना चाहिए, स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, ये सभी चीज़ चेंज होते हैं एज ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर चेंज। बट काफ़ी इन चीज़ों के बारे पे हम ध्यान ही नहीं देते, राइट। व्हेन आई वाज बिगनिंग आउट, व्हेन आई वाज स्टार्टिंग आउट माय ट्रेडिंग, लाइक व्हेन आई यूज्ड टू ट्रेड 1 years बैक, सेम स्ट्रेटजी आई यूज टू अप्लाई इन ईच एंड एवरी मार्केट। देन आई यूज टू फाइंड कि भाई ये वर्क क्यों नहीं करता है, वाई डिडंट वर्क, वाई लाइक माई मोस्ट ऑफ द स्टॉप लॉस हिट्स व्हेन द मार्केट ओवरऑल चेंज इट्स ट्रेंड। Then I realized after like being in the market for more than 3.5 years, then I understood that it's not important whatever the strategy which you are using in the trending market, that will even work in the downside market or sideways market. That is not important. You need to change your things. You need to change the way you select the stocks, because now the overall market environment has changed. Overall now the trend has changed. So it's not important that whatever you are using till now it will work in the market when the market changes its trend. सो आई विल शो यू ओवरऑल बैंक निफ्टी। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो लुक एट दिस, बैंक निफ्टी वॉज ट्रेडिंग एट समवेयर 54,500, एंड फ्रॉम देयर जस्ट विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ लाइक 1 2 3 4 5 दिनों के अंदर 5.5% का करेक्शन आया है बैंक निफ्टी में। सेम विद अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप देखोगे तो सेम करेक्शन है। अगर आप मिड कैप देखोगे तो मिड कैप इवन इट करेक्टेड फॉर ऑलमोस्ट 5%, 4.6%, स्मॉल कैप एज वेल 9%, 5% के अराउंड, 5.9%। निफ्टी 50 अगर मैं आपको दिखाऊं, सो निफ्टी 50 अराउंड ऑल्सो 5% के अराउंड करेक्ट हुआ है। तो सभी इंडेक्स करेक्ट हुए हैं, मोस्टली मेजर जो स्टॉक्स हैं वो सभी करेक्ट हुए हैं, राइट। सो द पॉइंट इज़ अभी मैं क्या चेंज करने वाला हूँ। एज यू गाइज वुड बी, अगर आप पहले मेरे वीडियोस देखते हो तो यू वुड बी अवेयर आई एम ए मोमेंटम ट्रेडर। आई बेसिकली ट्राई टू कैच मोमेंटम इन स्टॉक्स, जिसमें 15 से 20% का मोमेंटम आने वाला होता है नेक्स्ट लाइक विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 3 to 4 days। बट एज द ओवरऑल मार्केट इन्वायरमेंट हैज़ चेंज, एज ओवरऑल ट्रेंड हैज़ चेंज, नाउ द मार्केट इज़ लाइक स्लाइटली कमिंग डाउनवर्ड। सो वॉट इज़ माई प्लान ओवरऑल, मैं क्या प्लान में चेंजेस करने वाला हूँ, हाउ आई एम गोइंग टू सेलेक्ट माई स्टॉक्स, आई एम गोइंग टू शेयर दैट। सो ओवरऑल इस वीडियो को ना मैं थ्री मेजर पॉइंट्स रहेंगे। व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आई एम गोइंग टू शेयर, 3 मेजर पॉइंट्स फॉर दैट। द फर्स्ट पॉइंट इज स्टॉक सेलेक्शन में मैं जो चेंजेस करने वाला हूँ, जो मेरे प्लानिंग में चेंज है, विच टाइप ऑफ स्टॉक्स आई एम सेलेक्टिंग, विच टाइप ऑफ स्टॉक्स मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ, सो दैट उन स्टॉक्स में मैं मोमेंटम कैप्चर कर सकूँ। सो द फर्स्ट पॉइंट इज स्टॉक सेलेक्शन, मैं कैसे स्टॉक सेलेक्ट करूँगा, क्या चेंजेस उसमें। द सेकंड पॉइंट इज अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, व्हाट इज द लाइक टोटल रिस्क। फॉर एग्जाम्पल बिफोर, like when the market was in my favor, I was taking 0.8% of the risk. So now is that risk something which is not going to change, or I'm going to decrease the risk, or I'm going to increase the risk? These all things I'll discuss in the risk management part. And then in the third part, that is entry and overall my stop loss, trailing stop loss, what is the plan like which I'm going to change in that. So you like आप भी अगर ऐसे ट्रेड करते हो, आपकी भी अगर स्ट्रैटेजी है, आप भी अगर एंट्री एग्जिट प्लान करते हो, सो आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, आई एम सेइंग कि अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, सो प्लीज़ लाइक मेक श्योर कि आपका वो बेस्ट वर्क करता हो जो मार्केट ओवरऑल ट्रेंड चेंज करता हो। अगर नहीं वर्क करता, देन यू नीड टू फाइंड आउट कि व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, वेयर यू शुड कीप योर स्टॉप लॉस, वेयर अदर यू शुड टाइट योर स्टॉप लॉस, और यू शुड हैव अ बिग स्टॉप लॉस इन दिस टाइप ऑफ मार्केट इन्वायरमेंट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। सो सबसे पहला चीज़ स्टार्ट करते हैं हम स्टॉक सिलेक्शन को, मैं कैसा स्टॉक सेलेक्ट करने वाला हूँ, राइट। सो द स्टॉक सिलेक्शन में एक कॉन्सेप्ट होता है मार्केट स्ट्रेंथ का। व्हाट इज़ मार्केट स्ट्रेंथ? मार्केट स्ट्रेंथ इज़ नथिंग बट, देखो मार्केट भी 5% का करेक्शन आया है, ओवरऑल मार्केट 5%, सभी मैंने आपको दिखाया मिड कैप स्मॉल कैप बैंक निफ्टी सभी 5% करेक्ट हुआ है। बट ऐसे काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स होंगे जो या तो पॉजिटिव में होंगे, या तो वो मार्केट 5% अगर करेक्ट किया है तो वो करेक्ट नहीं किया होगा, वो उसी लेवल पे होंगे, काफ़ी ऐसे स्टॉक्स होंगे। तो व्हाट इट शोज़, आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करो। ओवरऑल जब मार्केट पूरा वीक है, जब सेलर्स स्ट्रांग है,
तो उस स्टॉक में भी तो सेलर्स ट्राई किए होंगे उसको नीचे करने का, या फिर जिन्होंने खरीद के रखा है वो ट्राई किए होंगे बेचने का, बट वो स्टॉक अपने प्राइस से डिक्रीज नहीं हुआ है, लाइक द प्राइस ऑफ दैट स्टॉक डिड नॉट कम डाउन, विच शोज़ कि कहीं ना कहीं उसको कोई एक बड़ा प्लेयर तो है, कोई तो बायर है जो उस प्राइस को होल्ड करके रखा है, लाइक हु इज़ नॉट सेलर्स नॉट इंटरेस्टेड टू सेल दैट स्टॉक. सो दैट इज़ ओनली नोन एज मार्केट स्ट्रेंथ. जब ओवरऑल मार्केट वीक होती है और वो स्टॉक जब अपने स्ट्रेंथ शो कर रहा हो, दैट इज़ नोन एज मार्केट स्ट्रेंथ, राइट. सो कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जो सेम लेवल पे होंगे या तो वो पॉजिटिव में होंगे. सो वी नीड टू फाइंड दैट स्टॉक्स मार्केट स्ट्रेंथ विच स्टॉक्स आर शोइंग मार्केट स्ट्रेंथ. वी नीड टू फाइंड दो स्टॉक्स. तो वो स्टॉक्स अब कैसे निकलेंगे, तो देर आर टू वेज फॉर दैट. मैं अपने स्क्रीनर बता चुका हूँ, आप स्क्रीनर के थ्रू कैसे फाइंड आउट कर सकते हो. एंड द सेकंड पॉइंट इज़ आप मैनुअली जाके चेक कर सकते हो. सो आई प्रीफर कि मैं मैनुअली चेक करूँ, बिकॉज उससे एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, उससे मार्केट चार्ट देखने का आदत आता है एंड ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आता है, मार्केट मोमेंटम समझ में आता है, राइट. सो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ स्टॉक्स दिखाऊँ, तो आई होप आपको होप कुछ दिख रहा होगा, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, राइट. मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट मिनट. देखो एक चीज़ आप, ये है वासा डेंसिटी. ये स्टॉक मैंने अभी वॉच लिस्ट अपने लाइक लास्ट वीक, इस वीक का वॉच लिस्ट में भी मैंने इसे शेयर किया. इसमें अच्छी मोमेंटम आ सकती है. अगर मैंने आपको इस स्टॉक को दिखाऊं, सो ये स्टॉक मूव किया है अराउंड जब ओवरऑल पूरी मार्केट नीचे है. सो दिस स्टॉक, अरे यार ये चल क्यों नहीं रहा है. तो ये स्टॉक आप देखो अराउंड 24% का मूव किया. 24% पॉजिटिव होने के बाद ये स्टॉक जब मार्केट नीचे आ रहा था तो ये स्टॉक ने करेक्शन किया, सेम साइडवेज है, ठीक है. इसमें आप एक चीज़ देखो, 1 2 3 3 कैंडल फॉर्म होता है, तीनों साइडवेज. ये मार्केट नीचे नहीं आ रहा था, विच शोज़ कि कहीं ना कहीं कोई बायर्स है इसको जो उसमें होल्ड करके रखे हैं, या फिर सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं है स्टॉक्स को सेल करने में. तो आपको नहीं लगता जब ओवरऑल मार्केट सही होगा, जब ओवरऑल मार्केट एक धीरे धीरे कहीं ना कहीं मार्केट मोमेंटम स्टेबल होगा, जब ओवरऑल मार्केट स्टेबल होगा, एक सपोर्ट पे आएगा, सो दीज आर दी स्टॉक्स जो सबसे अच्छा मूव दे सकता है, जो सबसे पहले मूव दे सकता है. आई एम नॉट सेइंग कि 100% ये मूव देंगे, बट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट अगर मार्केट स्ट्रांग होना शुरू होता है, अगर मार्केट अपने सपोर्ट लेवल से रिवर्स होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि मार्केट गिर रहा है तो गिरते ही चला जाएगा. समटाइम्स वो गिरता है, फिर वो ऊपर आएगा, फिर वो गिरेगा. सो ऐसा आपको नहीं लगता अगर मार्केट गिर रहा है और अगर वहाँ से रिकवर करने का ट्राई करता है, तो दीज आर दी स्टॉक्स जो सबसे पहले मूव करेंगे. सो दिस इज़ माई स्टॉक सेलेक्शन क्राइटेरिया. नाउ आई एम सर्चिंग फॉर दोज स्टॉक्स जो मार्केट स्ट्रेंथ शो कर रहे हो, जो अपने सपोर्ट के पास हों, या तो जिसमें नीचे हमारे अगेंस्ट में ज़्यादा लाइक सेलर्स एक्टिव ना हुए हों, जिसमें नीचे ना गिरा हो प्राइस और साइडवेज हो. सो दिस इज़ द माई स्टॉक सेलेक्शन plan, like how I am going to select stocks. So if you are also selecting stocks, like आपके कोई तरीके होंगे, so you need to find out कि आप सही stocks select कर रहे हो या नहीं. लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज़ रिस्क मैनेजमेंट. तो आप सभी अपने जो सेटअप यूज़ करते हैं, सभी जो भी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं ना, देर आर टू लाइक अ पार्ट ऑफ दैट स्ट्रैटेजी. अदर वन कि वो काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी हो स्ट्रैटेजी की, या तो काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हो. सो माई अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रैटेजी, जिस स्ट्रैटेजी को मैं यूज़ कर रहा हूँ लास्ट 1 ईयर से, सो आई फाइंड आउट कि मेरी स्ट्रैटेजी बेस्ट वर्क करती है जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है, जब ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव होता है, तब देन माई लाइक स्ट्रैटेजी वर्क्स बेस्ट, ठीक है. बट नाउ एज द मार्केट इज़ लाइक कमिंग अगेंस्ट मी, एज द मार्केट इज़ मूविंग अगेंस्ट इन माई डायरेक्शन, सो इन दैट केस द प्रोबेबिलिटी ऑफ माई स्ट्रैटेजी डिक्रीजेज. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी 100 ट्रेड लेता हूँ, अभी नॉर्मली अगर नॉर्मल सिचुएशन में अगर मैं 100 ट्रेड लेता हूँ, तो आउट ऑफ 100 ट्रेड अगर मेरा 60 ट्रेड्स गलत होते हैं और 40 ट्रेड्स अगर सही होते हैं, एंड इन दोज 40 ट्रेड्स इफ आई एम लाइक कैचिंग 1:4 1:5 मोमेंटम, दैट इज़ गुड. बट when the overall trend of the market is against me, then in that scenario overall जो मेरी probability है that decreases to 80%. इट मीन्स कि मेरी जो ओवरऑल मार्केट का स्ट्रैटेजी है उसकी प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 100 ट्रेड्स 80 ट्रेड्स गलत होने लगते हैं, सिर्फ 20 ट्रेड्स ही सही होते हैं. सो नाउ इफ़ आई टेक एनी ट्रेड्स, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो गलत हो जाएगा. सो दैट इज़ द रीज़न आई एम डिक्रीजिंग माई रिस्क, ओवरऑल रिस्क पर ट्रेड इन दिस सिनेरियो, अंटिल जब तक मार्केट एक सपोर्ट नहीं लेता है, या फिर जब तक मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम रिकवरी ना मुझे दिखता हो ओवरऑल इंडेक्स में. Till then I am decreasing my risk. And what is going to be my risk? My risk is going to be about somewhere 0. मैं जो पहले 0.8% ऑफ माई ओवरऑल कैपिटल जिसका मैं ट्रेड लेता था, एंड आई एम रिस्किंग 0.8% ऑफ माई ओवरऑल कैपिटल, नाउ आई एम डिक्रीजिंग इट टू 0.3 to 0.5. इस 0.3 to 0.5 के रेंज में ही मैं रिस्क लूँगा, एंड आई एम गोइंग टू ट्रेड इन दोज स्टॉक इट सेल्फ जिसमें मुझे ज़्यादा कन्विक्शन होगा, जिसमें 5 स्टार सेटअप के फॉर्मेशन होंगे. इट मीन्स की वॉल्यूम अच्छी होगी, वोलेटिलिटी अच्छी होगी स्टॉक में अगर मार्केट स्ट्रक्चर अच्छा होगा, देन ओनली आई एम गोइंग टू ट्रेड. सो लाइक इट विल मेक मी
टू टेक लेस ट्रेड्स, क्योंकि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने अपना रिस्क कम कर दिया, दूसरा मैंने क्राइटेरिया फिक्स कर लिया दैट 5 स्टार सेटअप ही सिर्फ ट्रेड करना है। आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड लाइक 4 स्टार 3 स्टार सेटअप जिसमें कहीं ना कहीं मुझे कन्विक्शन पे मैं ट्रेड लेता हूँ वो। सो दोज ऑल ट्रेड्स आई विल स्टॉप बिकॉज देयर इज़ पॉसिबिलिटी, हाई पॉसिबिलिटी कि मेरे वो गलत होंगे। सो उसमें मैं क्यों पैसा गवाऊँ। सो दिस इज़ द टू थिंग। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट, अगर आप रिस्क भी डिक्रीज़ नहीं करते हो, सो अगर देखो प्रॉफिटेबल मंथ्स होंगे, प्रॉफिट्स मैंने ना काफ़ी लोगों से बात किया, मेरा भी यही एग्जांपल था यार, प्रॉफिट्स 1 मंथ 2 मंथ बन जाते हैं, बट लाइक कुछ ऐसे मंथ्स आते हैं जहाँ पे मार्केट आपके अगेंस्ट में होगा, आप जो भी ट्रेड लोगे वो गलत हो गया, लाइक मेरे लास्ट मंथ जैसा हुआ। सो इन दैट सिनेरियो यू जस्ट नीड टू सेव योर प्रॉफिट जो आपने कमाया है। सो फॉर दैट यू नीड टू डिक्रीज योर रिस्क। सो डिक्रीजिंग योर रिस्क, कब रिस्क को डिक्रीज करना है, कब इंक्रीज करना है, यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट इज अ स्किल विच यू विल गेट बाय द एक्सपीरियंस व्हेन यू विल स्टार्ट ट्रेडिंग, व्हेन यू विल हैव डेटा विथ यू, व्हेन यू विल एनालाइज योर डेटा, कितने ट्रेड सही होते हैं, कितने ट्रेड्स गलत होता है, राइट। लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो दैट इज़ एंट्री एंड एग्जिट। क्या होने वाला है, एंट्री सेम एंट्री होने वाला है, एग्जिट मैं कहाँ पे करने वाला हूँ, लाइक एग्जिट में मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में अपने बहुत ज़्यादा टाइट कर दूंगा। बिकॉज काफ़ी टाइम ऐसा होता है ना जब ओवरऑल मार्केट इन्वायरमेंट मेरे अगेंस्ट में होता है, तो मार्केट मेरे लेवल से जहाँ से मैं बाय करता हूँ वहाँ से मोमेंटम तो आता है, बट देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी दैट वहाँ से लेस मोमेंटम आता है और उसके बाद नीचे वो आ जाता है। सो एज ऑन इन अ नॉर्मल सिनेरियो ट्राई टू कैच 13 to 15% मोमेंटम। इस टाइप के सिनेरियो में आई डिक्रीज इट टू 5 to 8%, 5 से 8% मिल रहा है, आई बुक माई हाफ क्वांटिटी बिकॉज देर इज़ हाई पॉसिबिलिटी दैट वो 5 से 8% भी मेरे चले जाएँ और मार्केट फिर से नीचे आ जाए। सो दैट इज़ द रीज़न। और जो स्टॉप लॉस होंगे वो जो मैंने आपको बताया रिस्क डिक्रीज कर दूंगा, और मैं अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ट्रेड प्रॉफिट में है एंड इफ आई एम ट्रेलिंग माई स्टॉप लॉस, आई विल टाइट दैट स्टॉप लॉस बिकॉज अगर मार्केट वो नीचे आएगा तो मैं अपने प्रॉफिट को खोना नहीं चाहता, एंड बिकॉज द बेसिक गोल इज़ टू बी प्रॉफिटेबल एट द एंड ऑफ द मंथ। सो दिस वॉज द 3 मेजर पॉइंट्स लाइक जो मैं ओवरऑल चेंज करने वाला हूँ, लाइक इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। और अगर जैसे ही मार्केट इन्वायरमेंट ठीक होता है, जैसे ही ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर ठीक होता है, आई एम गोइंग बैक टू माई नॉर्मल रूल्स, जो मेरे रूल्स है आई फॉलो दैट। सो दिस वॉज ऑल फॉर यू इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो कुछ समझ में आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है राइट, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हो। आई लिंक माई इंस्टाग्राम अकाउंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कुड चेक दैट फ्रॉम यू कुड चेक आउट फ्रॉम देयर, एंड आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैन टेक केयर, बाय बाय।